हेलो एवरीवन, आपका प्राची की पाठशाला में स्वागत है। हम इस लेक्चर में चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या होता है? तो संविधान बेसिकली एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल की, जिससे हमारा स्टेट गवर्न होता है। अगर इसको और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें लॉ और फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखे हैं, जिसके बीच में हमें रिलेशनशिप पता चलते हैं पीपल और गवर्नमेंट के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल लें कि हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू राइट्स और अदर रेमेडीज़ राइट्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स भी प्रोवाइडेड होते हैं स्टेट के हिसाब। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो हमें एक बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोसाइटी में जैसे लोग रहते हैं, अब 2 आवर्स के लिए एक पर्सन काम करता है और एक और पर्सन भी 2 आवर्स के लिए काम करता है, तो उसको 100 रुपये दिए गए, उसको 50 रुपये दिए गए, तो ये चीज़ गलत है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इक्वालिटी और इक्वल वेजेस, इक्वल सारी थिंग्स के, हमें इक्वालिटी और इक्वल वेजेस, इक्वल सारी थिंग्स के सोसाइटी में रहने में और इक्वल कोऑर्डिनेशन चलाने में हेल्प करता है। वट आर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या काम करती है? तो द फर्स्ट फंक्शन यही बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो सेट ऑफ बेसिक रूल्स बनाती है, जिससे जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन से रहे, आराम से, कोऑपरेशन से रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सोसाइटी में मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सब टाइप के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग हॉबीज़ होती है, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो बेसिकली कैसे काम पूरा होगा? जब वो इक्वालिटी में रहेंगे, कॉपरेट रहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही हेल्प करती है कि लोगों की सहायता करती है उसको कॉपरेशन में रहने के लिए। अब सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर को स्पेसिफाई करती है और डिसीजन बनाती है सोसाइटी के लिए, और डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो जो हमारी राजा का रूल होता है तो वो मोनार्क सिस्टम होता है, तो वो सब सारी चीज़ें राजा के हाथ में होती हैं। लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें बताती है और गवर्नमेंट आगे सोसाइटी में बताती है। अब सिंगल पार्टी सिस्टम होगा तो खाली एक ही पार्टी उस चीज़ को रूल करती रहेगी। बट फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इंडिया में पार्लियामेंट है वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिससे गवर्नमेंट भी आगे रन करती है और गवर्नमेंट की वजह से लोग भी आगे इजी ऑपरेशन में रह पाते हैं। हमारा थर्ड फंक्शन ये कहता है कि गवर्नमेंट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ लिमिट सेट करता है सिटीजन्स के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, तो इन सब को अगर गवर्नमेंट भी एक्सप्लोट करती है, मतलब नहीं मानती या किसी पर्सन को नहीं मानने देती, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये है गवर्नमेंट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। अब फोर्थ फंक्शन ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इट अनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट अ सोसाइटी। इसका बेसिक मीन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया एक फ्री कास्ट, बेसिकली कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सोसाइटी बहुत इक्वली ट्रीट करती है लोगों को। और जैसे अगर हम साउथ अफ्रीका की बोलें तो वहाँ पे बहुत सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे ब्लैक और वाइट के बीच में। तो ऐसे ये सोसाइटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली असाइन और एस्पिरेशन के हिसाब से रखती है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी लोगों को प्रोवाइड करता है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, और जिससे जो गवर्नमेंट है ना, लोग उसे पॉजिटिवली लेते हैं और कोई भी उन्हें फोर्सली उसे काम नहीं कराता।